इन नंबरों में देखिए, इन टेबल में देखिए, 4 का क्या आया 4, आपको सीधा सीधी 4 लिख लेना है। लिख लिए 4। अब आप देखिए इसको कहां तक ले आएंगे, यहां तक 3 अंकों तक। कहां तक 3 अंकों तक, 1 2 3, 3 अंक तक आ गया। बचा क्या आपका 39। 39 अब इन टेबल में नहीं देखना, अब क्या करना है, इस घन में देखना है। घन में देखिए 39 किन दोनों नंबरों के बीच में आएगा, तो आप देखिए 27 और 64 के बीच में आएगा। तो आपके अपने YouTube चैनल श्री गोस्वामी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं घनमूल, और आपको इस क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज इन्हीं के बारे में हम लोग सीखेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि घनमूल तो घनमूल का साइन क्या होगा। ये साइन किसको बताता है, वर्गमूल को। वर्गमूल को किसका साइन है, ये वर्गमूल का। अब इसके आगे अपन 3 लगा दिए तो किसका हो जाएगा, घनमूल का। घनमूल का साइन क्या होगा, ये होगा। अब इसको घनमूल बोलेंगे, जिसको क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, ये तो साइन हो गया अपना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हमें बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो देखिए क्या है, हम पहले जानेंगे इस घनमूल से पहले घन क्या होता है। अगर हम निकालते हैं 1 का घन, 1 का घन, तो 1 का घन का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 का घन देखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 8। ये अपन क्या अभी निकाल रहे हैं, घन। अब सीधा सीधी निकालते हैं 3 का। 3 का घन क्या होगा 27। 4 का घन क्या होगा 64। 5 का घन क्या होगा 125। 6 का घन क्या होगा 216। 7 का घन क्या होगा 343। 8 का घन क्या होगा 512। और 9 का घन क्या होगा 729। और 10 का घन 1000। ये आपका घन हो गया। क्या हो गया, घन। अपने को बस ओनली घन कितने तक चाहिए, 1 से लगाए 10 तक। 1 से लगाए 10 तक का घन हमने लिख लिया। अब इन घन इससे पहले है ना, ये तो अपन लिख लिए। अब अपने को देखना है इसमें से अगर हम किसी नंबर का घन निकाल रहे हैं तो सेम नंबर इकाई अंक कौन कौन सा आ रहा है, देखते हैं इधर। अगर हमने 1 का देखा तो 1 का इकाई अंक, अगर 1 का घन निकाले तो उसका इकाई अंक क्या है अपने को 1, कोई चेंजिंग नहीं। अब देखना है 1 के बाद क्या आया 2, 2 का क्या आ रहा है 8, ये भी नहीं अभी लिखना है, 3 भी नहीं। 4 का देखिए, 4 का क्या आ गया 4। 5 का 5। 6 का 6 और 9 का 9। आप देखिए इन नंबरों का अगर घन निकालेंगे तो इनका जो इकाई अंक, घन का जो इकाई अंक अपने को मिलेगा, यही नंबर अपने को गिवन होगा, प्राप्त होगा। अब बचा, अब अपने को क्या बचा 2। 2 का अगर घन निकालते हैं तो क्या अपने को प्राप्त होता है 8, इकाई अंक क्या प्राप्त होता है 8। अगर 3 का निकालेंगे तो क्या होगा 7, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 7। देखिए अगर हमने 2 का निकाला तो क्या अपने को प्राप्त हुआ 8। अगर 3 का निकाल रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 7। इसी प्रकार अगर 8 का निकालेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा इकाई अंक 2। देखिए 8 का हमने अगर घन निकाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2, क्या प्राप्त हुआ 2। अगर 7 का निकाल रहे हैं तो 7 का अगर हम घन निकाले, क्यूब निकाले, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ 3, क्या प्राप्त हुआ 3। क्लियर।
अब अपने को इतना मिल गया। अब जब क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको ये तो पहले ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये घन जो 1 से लगाए 9 तक का घन आपको परफेक्ट याद होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते। दोस्तों अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपको क्यूब में क्या दे रखा है, 91,125। आप इस 91,125 का लास्ट नंबर, लास्ट इकाई अंक, आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, 5। क्या है इकाई अंक, 5। अब इन टेबल में, इस टेबल में आपको देखना है 5 का क्या आएगा, 5 आएगा। आपको यहाँ पर सीधा सीधी 5 डाल देना है। डाल दिए। अब क्या करना है आपको, इस 5 से 3 अंक तक, 3 अंक तक ग्रुप बनाना है। 3 का ग्रुप बनाना है। कितने का, 3 का। आप बना लिए, यहां तक हो गया। बचा क्या है यहाँ पे, 91। अब इस 91 को इन टेबल में नहीं देखना है। अब यहाँ पे आपको किसमें, घन में जाना है। घन यहाँ पे बना हुआ है, कितना, 1 से 10 तक का घन है। इस घन में देखिए ये 91 किन दो नंबरों के बीच में आता है। तो आप देखिए 64 और 125 के बीच में क्या आएगा, 91 आएगा। 64 और 125, क्या 64 और 125 के बीच में क्या आएगा, 91 आएगा। यहां पर आप लिख लीजिए 91, लिख ली। तो जो छोटा नंबर होगा उसी नंबर को लिखना है, जो छोटी संख्या होगी उसी संख्या को लिखना है। जैसे 91 से छोटी क्या है, 64, और 91 से बड़ी क्या है, 125। तो आपको 125 वाला क्या करना है, नहीं लिखना है। क्या है, 64 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4। अब देखिए 91,125 का घनमूल क्या है, 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए इसका इकाई अंक, लास्ट का अंक ये कितना है, 39,304। इसका लास्ट का नंबर क्या है, 4। अब 4 इन नंबरों में देखिए, इन टेबल में देखिए 4 का क्या आया, 4। आपको सीधा सीधी 4 लिख लेना है। लिख लिए 4। अब आप देखिए इसको कहां तक ले आएंगे, यहां तक, 3 अंकों तक। कहां तक, 3 अंकों तक, 1 2 3, 3 अंक तक आ गया। बचा क्या आपका, 39। 39 अब इन टेबल में नहीं देखना, अब क्या करना है, इस घन में देखना है। घन में देखिए 39 किन दोनों नंबरों के बीच में आएगा। तो आप देखिए 27 और 64 के बीच में आएगा। तो 27 और 64 के बीच में क्या आएगा, 39। अब 39 से छोटा संख्या, छोटी संख्या क्या है, 27, और बड़ी संख्या क्या है, 64। तो हम बड़ी संख्या को नहीं लेना है, छोटी संख्या 27। अब 27 नहीं लिखना है, 27 देखना है किसका क्यूब है, 3 का। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3। अब 39,304 का घनमूल क्या हुआ, 34। क्या हो गया, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे है 3,28,509। अब इसका लास्ट का अंक देखिए क्या है, 9। इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है, 9। लास्ट का अंक क्या है, 9। अब देखिए 9, 9 का क्या आता है, 9। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 9 लिख लिया। अब इसको कहां तक बढ़ाइएगा, 3 अंकों तक, 3 अंक तक बढ़ा दिए। बचा कितना, 328। कितना बचेगा, 328। आज देखा जाए तो कभी भी घनमूल में क्या करते हैं, 3 का जोटा बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो आप देखिए 328 किन दो घनों के बीच में आएगा। तो आप देखिए यहाँ 125, 216, 343, 216 और 343 के बीच में क्या, 328 आ गया। अब ये 328 से छोटी संख्या क्या है, 216, और 216 किसका घन है, 6 का। यहाँ पे 6 लिख देना है। आप बता सकते हैं 3,28,509 का घनमूल क्या होगा, 69। इसी प्रकार देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 6। 6 का क्या होता है, 6 का 6 ही होता है। आप सीधा सीधी 6 लिख लिए।
अब इसको यहां तक 3 अंकों तक बढ़ा लिए। क्लियर। अब बचा कितना 636 है। 636 किन घनों के बीच में आएगा, किन दो घनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 343 512 और 729 देखा जाए 512 और 729 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 636। 636 से छोटी संख्या क्या है 512। 512 किसका घन है 8 का है। तो यहाँ पे सीधा सीधी 8 लिख लेंगे। इस तरह से आपका 6,36,056 का घनमूल क्या हो गया 86। क्या हो गया 86। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इकाई अंक क्या है 2। क्या इकाई अंक 2। इसमें तो कहीं नहीं है, नहीं है। इस टेबल में देखिए, इस टेबल में क्या है 2 का क्या होगा, 2 का घन देखा जाए तो 8 होगा। इसके मतलब 2 का क्या होगा यहाँ पे 8 होगा। अब ये इसको 3 अंकों तक यहाँ बढ़ा दिए, बचा क्या 110। अब 110 देखना है किन दो घनों के बीच में आएगा। आपका आ रहा है 64 और 125। 64 और 125 के बीच में क्या आ रहा है 110 आ रहा है। और 110 से छोटी संख्या क्या है 64। और 64 किसका घन है 4 का है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब ये कितना हो गया 1,10,592 का घनमूल क्या होगा 48 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये क्या है 2। लास्ट का अंक क्या है 2। 2 का क्या होगा घन 8 होगा। हमने 8 लिख लिया। अब इसको यहां तक बढ़ा लीजिए, 3 अंकों तक बढ़ा लिए। अब यहां पर क्या बचा आपका 941। और 941 देखिए किन दो घनों के बीच में होगा 729 और 1000 के बीच में क्या आएगा 941। और 941 से छोटी संख्या क्या है 729। जबकि 1000 बड़ी हो जाएगी तो 729 किसका घन है 9 का घन है। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब ये आपका 9,41,192 का घनमूल क्या है 98। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।